बच्चों, आज हम बात करेंगे भाषा शिक्षण में आकलन और मूल्यांकन के बारे में। यूँ तो अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उससे ये बात आप जान ही गए होंगे कि आकलन और मूल्यांकन है वो शिक्षण पद्धति का एक अभिन्न हिस्सा है। सतत प्रक्रिया है आकलन। वो वर्ष भर शिक्षक एक विद्यार्थी का आकलन करते रहता है और साथ ही वर्ष के अंत में जब रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट का निर्माण होता है तो हम मूल्यांकन की प्रक्रिया भी बच्चों की करते हैं। पर जब बात भाषा शिक्षण की है, जब इस विषय की बात होती है तो आकलन और मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होगी, उसका स्वरूप कैसा होगा, हम आज इस विषय पर बात करेंगे। ये हिंदी मेथड की कक्षा है, तो हिंदी भाषा में अगर हम किसी बच्चे का आकलन करने जा रहे हैं तो हम क्या क्या बिंदु पर ध्यान देंगे। भाषा शिक्षण में आकलन और मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जो शिक्षक को मदद करती है ये जानने में कि जो छात्र हैं वो भाषा संबंधी सभी कौशलों को कितने हद तक सीख पाया है। ये जानकारी वो शिक्षण पद्धति के दौरान भी ले सकती है या तो वर्ष के अंत में जब सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं तो वर्ष के अंत में भी वो इस बात का पता लगा सकती है। पर ये आकलन और मूल्यांकन इस बात को जानता है या जानने की कोशिश करता है कि एक बालक उस भाषा को, अगर वो हिंदी सीख रहा है, वो अंग्रेजी सीख रहा है, बांग्ला या संताली सीख रहा है, तो उस भाषा को सीखने में और उस भाषा से संबंधित कौशल 4 जैसा कि पहले भी कक्षाओं में बताया गया है, लेखन कौशल है, पठन कौशल है, श्रवण कौशल है और वाचन कौशल है। तो ये चारों कौशल में बच्चा कितना महारत हासिल किया है ये जानना आकलन कहलाएगा। भाषा शिक्षण में कुछ बिंदु है, जैसे कि छात्र कितना पढ़ पाता है। जब आप बच्चे को रीडिंग के लिए बुक देते हैं, हिंदी की बुक देते हैं, तो बच्चा कितना पढ़ पा रहा है, उसकी भाषा में, उसके पठन में क्या धारा प्रवाह है या वो रुक रुक कर हकला कर पढ़ता है, ये जानना जरूरी है। दूसरा है कि छात्र कैसे पढ़ता है। सपाट नहीं पढ़ते हैं। जब भी आप कोई पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें बलाघात होता है, उसमें उतार चढ़ाव होता है, कहीं ज़्यादा जोर देना है, कहीं कम जोर देना है। प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसको कैसे बोलोगे, अगर विस्मयादि बोधक चिन्ह वाला वाक्य है तो उसको कैसे बोलोगे, अगर आदेशार्थक आदेश देने वाला आज्ञार्थक कोई वाक्य है तो उसको कैसे बोला जाएगा। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना शिक्षक की जिम्मेदारी है जब वो किसी भाषा शिक्षण की कक्षा में आकलन करता है। इसके बाद रुक रुक कर पढ़ता है, धारा प्रवाह पढ़ता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि बालक जब पठन करता है किसी पुस्तक को तो ऐसा नहीं कि वो रुक रुक कर और हकला कर पढ़े या किसी विशेष शब्द में उसको उच्चारण करने में दिक्कत हो, किसी विशेष वाक्य को अगर वाक्य बड़ा है तो उसको पढ़ने में मुश्किल हो। ये सारी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। यानी जब भी वो कुछ पढ़े तो वो धारा प्रवाह पढ़े। उसके बाद है, अगर पठन धारा प्रवाह नहीं है तो आपको उसका कारण भी जानना होगा। आकलन की प्रक्रिया ऐसी ही प्रक्रिया है कि आप सिर्फ बच्चों की समस्या न जानिए बल्कि समस्या के साथ साथ समस्या के कारण जानिए और फिर उसके समाधान हेतु भी अग्रसर हो जाइए। तो अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो क्या कारण है? क्या वो अहिंदी भाषी है? क्या उस पर उसकी मातृभाषा का प्रभाव पड़ रहा है? क्या अक्षरों का ज्ञान उसे अभी तक नहीं है? या शब्दों को जानने में, बोलने में उसे दिक्कत हो रही है? तो ये भाषा शिक्षक जानने की कोशिश करे आकलन और मूल्यांकन के दौरान कि आखिर बच्चा रुक रुक कर क्यों पढ़ रहा है। उसके बाद अक्षरों की पहचान, जैसा कि मैंने कहा कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण, अक्षर, तरह, ज्ञ, श्रव, ये सारे वर्ण जो हैं सबकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए, तभी वो उसका उच्चारण कर पाएगा। तभी ये सारे वर्ण जब किसी शब्द में आएंगे तो उसे तकलीफ नहीं होगी बोलने में और पढ़ने में। अभिव्यक्ति कौशल की भी बात है। सिर्फ अच्छा लिखना और अच्छा पढ़ना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना ही नहीं बल्कि अभिव्यक्त करना भी बालक को भाषा शिक्षण के अंतर्गत आना चाहिए। अभिव्यक्ति क्या है? अगर हम बालक को किसी एक विषय पर विचार प्रकट करने के लिए बोले तो ऐसा नहीं कि बालक सकपका जाए,
या वो परेशान हो जाए, उसे शब्द ना मिले, उसे विचार ना मिले, तो वो चीज़ बच्चों को बार बार अभ्यास कराना होगा कि वो किसी भी विषय पर, स्वरचित कविता हो, स्वरचित कहानी हो, स्वरचित निबंध हो, स्वरचित अनुच्छेद हो, कोई भी चीज़ वो स्वतंत्र होकर बोल पाए, लिख पाए। तो वो क्या है, अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन करना अपने विचारों को। ये भी ज़रूरी है हिंदी साहित्य में या किसी और भाषा साहित्य में। जो लेखक हैं, जो लोग लिख रहे हैं, वो कैसे लिखते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभिव्यक्ति कौशल है। तो अभिव्यक्ति कौशल पर भी शिक्षक को ध्यान देना होगा। तो ये सारे मुख्य बिंदु हैं जो भाषा शिक्षक ध्यान में रखेगा अपने बच्चे के आकलन और मूल्यांकन के समय। धन्यवाद।